जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीर बख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीर बख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मजहर आलम मियां खेल की तैनाती की मुखालफत की। चीफ जस्टिस के नामजद 4 में से 2 जजेस का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड मुश्किल आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की एडहॉक जज बनने से माजरा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मजाक का खेज है, इल्जामात इंतहाई नामुनासिब हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों पर क्या मौक़िफ़ अपनाया जाए। पीपल्स पार्टी की ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर-ए-सदारत मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत। मखसूस नशिस्तों और PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक मुशावरत। किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला एक अहम फैसला होगा, किसी जमात पर पाबंदी का फैसला मुशावरत और सब पहलू देख कर किया जाए। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी हर आइनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी रवैया नहीं। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील नौ कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलात रुकन मुकर्रर। काबीना कमेटी SIFC अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। आर्मी चीफ और सूबाई वज़राए आला को इजलासों में खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म कमेटी के चेयरमैन, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, IT का वज़रा कमेटी का हिस्सा। और IT की एक्सपोर्ट की तमाम रुकावटें दूर करने का फैसला। कई साल से IT एक्सपोर्ट 2 से 3 बिलियन डॉलर है। भारत की हर साल 10 बिलियन डॉलर बढ़ जाती हैं। अब इंडियन एक्सपोर्टर का मुकाबला करना है। ये मईशत की जंग है, हथियार से अब नहीं लड़ना। जब बात पड़ोसी मुल्क से मुकाबले की हो तो हमारी शिकस्त नहीं होगी। निज़ाम को बदलने की सबसे बड़ी वजह मुआशी हालात हैं। हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। कराची की तरह हैदराबाद में भी 50,000 तुलबा IT कोर्सेज करेंगे। गवर्नर कामरान टिसौरी की गवर्नर सिंध इनिशिएटिव IT कोर्स के लिए एंट्री टेस्ट के इनेकाद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूर। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। फैसले के बावजूद वफाकी काबीना PTI पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। PTI पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। करारदाद का मतन। इलेक्शन कमीशन के अमले से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की,
किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जब मुल्क इस्तेहकाम की जानिब जाता है तो किसी ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। ना जाने मुल्क को किसकी नजर लग जाती है, तरक्की का सफर रुक जाता है। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। मुल्क को चलने दें, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने मुल्क पर हमला किया उनको मासूम और बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, बेगुनाह थी और जेल भुगत कर आई। एक औरत ने कौमी तंसीबात पर हमला किया, आग लगाई और इंतशार फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बिजली का निज़ाम बड़ा सादा होना चाहिए। जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली खरीदी जाए। महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधे प्लांट बंद हैं, ये निज़ाम कैसे चलेगा? हमें IPPs के महंगे मुआहदे मंजूर नहीं। बंद प्लांट्स के पैसों का बोझ सार्फिन बर्दाश्त क्यों करें? बंद प्लांट्स के पैसे सेठों की जेबों में जा रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस में अगले साल मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की बका ऐसे मुआहदों के साथ नहीं है। कारोबार और सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली के मौजूदा निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगी होने की वजह से आवाम रो रहे हैं। इसका हल कौन निकालेगा? SM तनवीर। बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है। इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए हैं। डिस्कोज के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सार्फिन बहुत तंग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। दो साल में बिजली की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 साल में बिजली की बुनियादी टैरिफ में 22 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे बनता है। महज 2 साल में बिजली सार्फिन पर 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बिजली के घरेलू सार्फिन पर माहाना 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म से अबूज़हबी पोर्ट्स पाकिस्तान के CEO की वफ्द के हमराह मुलाकात। अबूज़हबी पोर्ट्स पाकिस्तान कराची बंदरगाह में आइंदा 10 बरस में $250 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कराची बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल की सहूलियात में बेहतरी के लिए कंपनी की सरमायाकारी पर तफसीली ब्रीफिंग। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी से बंदरगाह पर सामान और कंटेनर्स के इंतजाम को बेहतर किया जाए। कंटेनर्स के निज़ाम को बेहतर करके क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। अबूज़हबी पोर्ट्स से मुआहदे का मकसद शफाफियत, इस्तेदाद कार में इजाफा और पोर्ट ऑपरेशन की बेहतरी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का हुकूमती फैसला। PTA ने फायर वॉल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर ली। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायर वॉल्स नस्ब होंगी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डीप पैक्ट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से रियल टाइम डाटा की मॉनिटरिंग हो सकेगी। साइबर सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ पेशगी इकदाम किए जा सकेंगे।